सर ये बताइएगा कि हमने बिल्कुल जो है मौके पर तो जवाबी जो है वो हमने दुश्मन पर हमला किया और उसको बड़ा बेहतरीन जवाब भी दिया, उसको सबक भी सिखाया, लेकिन अब जो है बोल पाकिस्तान के कोर्ट में है। किस तरह की जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान से भारत एक्सपेक्ट कर रहा है और किस तरह का इस बार जो जवाब है उसकी उम्मीद और तवक्को रखी जा सकती है? मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बात का जिक्र करना चाहूंगा। डॉक्टर साहबा ने कहा कि इंडिया डेफिनेटली बहुत बड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि साइज के लिहाज से बहुत बड़ा है, लेकिन सोच के लिहाज से बहुत छोटा है। उसकी सोच बहुत घटिया है। ज़र्फ के लिहाज से छोटा है, औकात के लिहाज से छोटा है, और हौसले में भी बहुत छोटा है हमारा दुश्मन। एग्जैक्टली। और इसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान सफर कर रहा है, पूरा साउथ एशिया सफर कर रहा है। जहां तक रही बात ये जवाब की, तो देखे इस वक्त जो इंडिया ने जो हरकतें की हैं, एक तो उसने एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को हिट किया है जो कि किसी भी यूएन कन्वेंशन के अगेंस्ट है, और दूसरा ये है कि उसने हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर की जो है ना वो सेक्रेटरी को वायलेट किया है। तो इसके रिस्पॉन्स में मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट तो सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को स्ट्राइक किया है, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान के पास हक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस हक को एक्सरसाइज करेगा कि हम भी उनके जो है वो जो इस तरीके के जो टारगेट्स है, आरएसएस के टारगेट्स हो सकते हैं, टेररिज्म के टारगेट्स हो सकते हैं, उनको हमें स्ट्राइक करना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान उसका जवाब देगा। बिल्कुल सही। तो सर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पाक फौज किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकती है? देखिए एक लिहाज से अगर मैं देखूं तो इंटरनेशनल ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में तो वी आर एन एग्रीव पार्टी। हमारे साथ वो एक आबी जारियत का जो है ना वो कर रहा है इंडिया। तो उसमें तो इंडिया ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया खुद ये एक्शन करके कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को स्ट्राइक किया जा सकता है, और पाकिस्तान के पास भी ऑप्शंस है कि पाकिस्तान भी इनके हाइड्रो प्रोजेक्ट को जो कि इलीगल है, किसी लिहाज से जस्टिफाइड नहीं है, बगनेहार डैम इस्लामिया में मासूम पाकिस्तानी जानों के ज़िया और उसकी खुद मुख्तारी को की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी का बदला लेने के लिए अपनी मर्जी के वक्त, जगह और अंदाज का तयन हम खुद करेंगे, ये लामिया में कहा गया। कितना अहम पैगाम है ये, और कब तक पाकिस्तान रद्द-ए-अमल देगा? बहुत अहम पैगाम है, बहुत खुशाइंद पैगाम है, क्योंकि ये जरूरी था कि हमारे आर्म फोर्सेस को ये ओपन चेक दिया जाए, एक क्लियरेंस दी जाए कि वो अपनी चॉइस के मुताबिक जिस जगह पे जिस टाइम के ऊपर वो चाहते हैं वो इंडिया को जवाब दें। तो इससे मुझे जो नजर आता है कि इंडिया इस वक्त काफी खौफजदा और घबराया हुआ है, और उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से इस रिस्पॉन्स को रोका जाए, क्योंकि ये चीजें उसे ये काम करने से पहले सोचना चाहिए था। उसे ये पता होना चाहिए था कि अगर मैंने कोई इस तरह की बुज़दिलाना हरकत की तो मुझे किस तरह का जवाब दिया जाएगा। अब वो हरकत करने के बाद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मैं बल्कि ये कहना चाहूंगा कि जो उसने ये अटैक किया है पाकिस्तान के निहत्थे अवाम के ऊपर, तो उसने ट्वीट शुरू कर दिए थे कि मैं इसे आगे नहीं जाना चाहता, मैं इसे आगे एस्केलेट नहीं करना चाहता। तो वर्चुअली उसने व्हाइट फ्लैग रेज कर दिया था कि मुझे मजीद किसी चीज का सामना न करना पड़े। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये इसी तरह होना चाहिए कि आर्म फोर्सेस को एक ओपन चेक दिया गया, एक ऑप्शन दे दी गई ऑप्शन, तो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस चीज का बदला लेगा, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर की सेक्टिटी को वायलेट किया गया है, हमारी जो है वो हमारे निहत्ती अवाम के ऊपर अटैक किया गया है, हमारी जानें ज़ाया हुई हैं, हमारी मस्जिदें शहीद। इंडिया की फॉल्ट लाइंस कौन सी हैं और कौन से मुमकिन टारगेट ऐसे हैं जो हमने लॉक किए हुए हैं? जो इंडिया में भी जो फॉल्ट लाइन की अगर आप बात करें तो इंडिया में तो बहुत ज्यादा, अभी जैसे कश्मीर इज अ ह्यूज फॉल्ट लाइन, पंजाब इज इमर्जिंग एज अनदर फॉल्ट लाइन। अगर आप ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, सेवन सिस्टर्स और दे आर वेरी फार अवे। तो अगर आप स्ट्राइक करने की बात करें तो आरएसएस के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स है, आरएसएस इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन।